समुद्र की लहरें तेजी से टकरा रही थी और उन लहरों के बीच एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसने हजारों साल से इंसानों को हैरान कर रखा है। कहा जाता है कि जब भगवान राम ने लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बनवाया तो वानरों ने जो पत्थर समुद्र में डाले वो डूबे नहीं बल्कि पानी पर तैरने लगे, क्योंकि उन पत्थरों पर लिखा था राम। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में राम नाम लिखे पत्थर पानी में तैर सकते हैं या ये सिर्फ एक कथा है? आज हम खोजेंगे इस रहस्य की सच्चाई। रामायण के अनुसार जब भगवान राम की सेना समुद्र के किनारे पहुंची तो सबसे बड़ी समस्या थी समुद्र पार करना। तब नल और नील नाम के वानरों ने एक अद्भुत उपाय बताया। उन्होंने कहा, अगर पत्थरों पर भगवान राम का नाम लिखा जाए तो वे समुद्र में डूबेंगे नहीं। फिर क्या था? हजारों वानरों ने विशाल पत्थरों पर राम लिखा और उन्हें समुद्र में फेंकना शुरू किया। और तब कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। पत्थर समुद्र की गहराई में जाने के बजाय पानी की सतह पर तैरने लगे और इसी तरह बना राम सेतु। लेकिन क्या यह सिर्फ एक धार्मिक कथा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य भी छुपा है? सालों बाद वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में एक अजीब संरचना देखी। सैटेलाइट तस्वीरों में समुद्र के नीचे एक लंबी पत्थरों की श्रृंखला दिखाई दी, जिसे आज हम जानते हैं राम सेतु या एडम्स ब्रिज। कई जगहों पर ऐसे पत्थर भी मिले जो सामान्य पत्थरों से हल्के थे और पानी में तैरते थे। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पत्थर प्यूमिस स्टोन हो सकते हैं, जो ज्वालामुखी से बनते हैं और हल्के होने के कारण पानी में तैरते हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी रह जाता है, क्या उन पत्थरों पर सच में राम लिखा था? भारत के कई मंदिरों में आज भी ऐसे पत्थर दिखाए जाते हैं जो पानी में तैरते हैं। लोग कहते हैं ये वही पत्थर हैं जो राम सेतु बनाने में इस्तेमाल हुए थे। कुछ लोग इसे आस्था का चमत्कार मानते हैं तो कुछ लोग कहते हैं इसके पीछे विज्ञान है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या ये भगवान राम के नाम की शक्ति है या फिर प्रकृति का कोई अनोखा रहस्य? समुद्र की गहराइयों में छुपा ये रहस्य आज भी पूरी तरह सामने नहीं आया है। लेकिन अगले एपिसोड में हम जानेंगे, क्या सच में राम सेतु के पत्थर आज भी मौजूद है और क्या कोई इंसान उन्हें अपने हाथों से देख चुका है? क्योंकि इस कहानी का असली रहस्य अभी शुरू हुआ है। समुद्र के ऊपर से उड़ता एक सैटेलाइट हजारों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष से वह पृथ्वी की तस्वीरें ले रहा था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र के अंदर एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। एक लंबी मुड़ी हुई पत्थरों की श्रृंखला जो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी रामायण में वर्णित राम सेतु। क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना थी या फिर रामायण की कहानी सच साबित हो रही थी? साल 2002 में कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में भारत के तमिलनाडु से लेकर श्रीलंका तक समुद्र के अंदर पत्थरों और रेत की एक लंबी श्रृंखला दिखाई दी, लगभग 48 किलोमीटर लंबी। दुनिया ने पहली बार अंतरिक्ष से देखा राम सेतु। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया में एक नई बहस शुरू कर दी। क्या यह पुल हजारों साल पहले बनाया गया था? इसके बाद वैज्ञानिकों की टीम इस रहस्य को समझने के लिए समुद्र तक पहुंची। डाइवर्स समुद्र की गहराइयों में उतरे और उन्होंने देखा कि नीचे पत्थरों की कई परतें मौजूद हैं। कुछ पत्थर रेत के ऊपर रखे हुए लगते थे, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर एक लाइन में सजाया हो। यही से रहस्य और गहरा हो गया। सीन 4, चौंकाने वाली खोज। कुछ शोधकर्ताओं का कहना था कि इन पत्थरों की उम्र हजारों साल पुरानी हो सकती है। लेकिन एक और अजीब बात सामने आई। कई जगहों पर पत्थर
समुद्र की रेख से जुड़े हुए नहीं थे, बल्कि ऐसा लगता था जैसे उन्हें ऊपर से रखा गया हो। अगर ये सच है, तो इसका मतलब है कि ये संरचना प्राकृतिक नहीं भी हो सकती। दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं ये सिर्फ प्राकृतिक सैंडबैंक है, लेकिन कुछ इतिहासकार और शोधकर्ता मानते हैं ये वही पुल है जिसका वर्णन रामायण में मिलता है। एक ऐसा पुल जो भगवान राम की सेना ने बनाया था। लेकिन इस रहस्य की सबसे बड़ी गुत्थी अभी भी बाकी है। अगर राम सेतु सच में बनाया गया था, तो सवाल उठता है, इतने विशाल पत्थर समुद्र में तैर कैसे रहे थे? क्या इसके पीछे कोई प्राचीन तकनीक थी, या फिर सिर्फ एक नाम की शक्ति? क्या सच में राम नाम लिखे पत्थर पानी में तैर सकते हैं? यह सवाल सदियों से लोगों के मन में है। कई लोग कहते हैं यह सिर्फ आस्था का चमत्कार है, लेकिन कुछ लोगों का दावा है उन्होंने ऐसे पत्थर अपनी आंखों से देखे हैं जो सच में पानी में तैरते हैं। अगर यह सच है, तो इसका मतलब है राम सेतु का रहस्य शायद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। भारत के कई मंदिरों में ऐसे पत्थर दिखाए जाते हैं जो पानी में तैरते हैं। लोग दूर दूर से उन्हें देखने आते हैं। एक बड़े बर्तन में पानी भरा जाता है, और जब उस पत्थर को पानी में रखा जाता है, तो वो डूबने के बजाय तैरने लगता है। यह दृश्य देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। कई भक्त कहते हैं यह वही पत्थर है जो राम सेतु बनाने में इस्तेमाल हुए थे। लेकिन विज्ञान इस कहानी को थोड़ा अलग तरीके से समझाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो अंदर से बहुत छिद्रयुक्त होते हैं। ऐसे पत्थरों में हजारों छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें हवा भरी रहती है। इसी वजह से वे पानी से हल्के हो जाते हैं और तैर सकते हैं। ऐसे पत्थरों को कहा जाता है प्यूमिस स्टोन। यह पत्थर ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से बनते हैं। जब लावा तेजी से ठंडा होता है, तो उसमें हवा के बुलबुले फंस जाते हैं, और यही बुलबुले पत्थर को हल्का बना देते हैं। लेकिन यहाँ एक नई समस्या खड़ी होती है। भारत और श्रीलंका के बीच जिस क्षेत्र में राम सेतु है, वहाँ ज्वालामुखी नहीं पाए जाते। तो फिर सवाल उठता है, अगर वहाँ ज्वालामुखी नहीं थे, तो प्यूमिस स्टोन वहाँ आए कैसे? क्या ये पत्थर किसी और जगह से लाए गए थे, या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा है? राम सेतु का रहस्य हर जवाब के साथ और गहरा होता जा रहा है। आस्था कहती है ये भगवान राम की शक्ति है। विज्ञान कहता है ये प्रकृति का नियम है। लेकिन सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं छुपी है। हजारों साल पुरानी एक कहानी जिसे कुछ लोग आस्था मानते हैं, कुछ लोग इतिहास कहते हैं, और कुछ लोग सिर्फ एक मिथक। लेकिन जब भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में मौजूद उस पत्थरों की श्रृंखला को अंतरिक्ष से देखा गया, तो दुनिया का ध्यान फिर से उसी कहानी पर आ गया। राम सेतु, क्या यह सिर्फ प्रकृति की एक संरचना है, या फिर यह सच में बनाया गया था? अगर बनाया गया था, तो किसने बनाया? वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब भगवान राम की सेना समुद्र के किनारे पहुंची, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी लंका तक पहुंचना। लंका समुद्र के उस पार थी, और उस समय इतना विशाल समुद्र पार करने का कोई साधन नहीं था। तब भगवान राम ने समुद्र देव से प्रार्थना की। कई दिनों तक उन्होंने तप किया, लेकिन समुद्र शांत रहा। तब राम ने क्रोधित होकर अपने धनुष पर एक दिव्य बाण चढ़ाया, और तभी समुद्र देव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे राम, आपकी सेना में दो ऐसे वानर हैं जो इस समस्या का समाधान जानते हैं। उनके नाम थे नल और नील। नल और नील साधारण वानर नहीं थे। कहा जाता है कि उन्हें एक विशेष वरदान मिला था। जिस भी पत्थर को वे समुद्र में डालते, वह डूबता नहीं था। यही कारण था कि उन्होंने समुद्र पर पुल बनाने का विचार दिया। इसके बाद हजारों वानर
जंगलों और पहाड़ों से विशाल पत्थर लाने लगे। वे पत्थरों पर राम का नाम लिखते और उन्हें समुद्र में फेंक देते। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। पत्थर समुद्र में डूबे नहीं, वे पानी पर तैरने लगे। धीरे धीरे पत्थरों की एक लंबी श्रृंखला बन गई और उसी से बना राम सेतु। अगर ये कहानी सच है तो एक बड़ा सवाल उठता है, इतने विशाल पत्थर पानी में तैर कैसे सकते हैं? आधुनिक विज्ञान कहता है ये लगभग असंभव है, क्योंकि पत्थर पानी से भारी होते हैं, इसलिए वे डूब जाते हैं। लेकिन राम सेतु की कहानी कुछ और ही बताती है, और यही कारण है कि वैज्ञानिक भी इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में कई वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों ने राम सेतु का अध्ययन किया है। उन्होंने समुद्र की गहराई में जाकर पत्थरों और रेत की परतों को देखा, और जो उन्होंने देखा वो और भी ज्यादा रहस्यमय था। कुछ जगहों पर बड़े बड़े पत्थर रेत की परतों के ऊपर रखे हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें वहां रखा हो। अगर ये सच है तो इसका मतलब है ये संरचना पूरी तरह प्राकृतिक नहीं भी हो सकती। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन समय में मनुष्य के पास ऐसी तकनीकें थीं जिन्हें आज हम भूल चुके हैं। संभव है कि प्राचीन इंजीनियरिंग आज की कल्पना से कहीं ज्यादा उन्नत रही हो। अगर ऐसा था तो शायद राम सेतु मानव इतिहास के सबसे पुराने इंजीनियरिंग चमत्कारों में से एक हो सकता है। लेकिन इसके प्रमाण अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं। राम सेतु के पत्थरों में कुछ और अजीब बातें भी देखी गई हैं। कुछ पत्थर स्थानीय नहीं लगते, यानी वे उसी जगह के नहीं हैं जहां वे पाए गए। इसका मतलब हो सकता है कि उन्हें किसी और जगह से लाया गया हो। लेकिन अगर ऐसा है तो हजारों साल पहले इतने विशाल पत्थरों को समुद्र तक लाया कैसे गया और उन्हें इतनी लंबी दूरी तक सजाया कैसे गया? राम सेतु का रहस्य जितना पुराना है उतना ही गहरा भी। आस्था कहती है ये भगवान राम की लीला है, विज्ञान कहता है ये प्रकृति का चमत्कार है, लेकिन सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं छुपी है। और अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या राम सेतु की उम्र सच में हजारों साल है, और क्या इसके नीचे कोई और छुपा हुआ रहस्य है, क्योंकि राम सेतु की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्या राम सेतु सिर्फ एक कहानी है, या फिर ये सच में हजारों साल पुराना पुल है? अगर राम सेतु वास्तव में बनाया गया था तो उसकी उम्र कितनी है? सैकड़ों साल, हजारों साल, या फिर इतनी पुरानी कि आधुनिक इतिहास भी उसे पूरी तरह समझ नहीं पाया? यही सवाल आज दुनिया के वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा है। राम सेतु के रहस्य को समझने के लिए कई वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराई में जाकर नमूने इकट्ठे किए। उन्होंने रेत और पत्थरों की परतों का विश्लेषण किया और फिर उन्हें भेजा गया वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में, जहां उनकी उम्र का पता लगाने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई तो उसने सबको चौंका दिया। कुछ शोधों के अनुसार राम सेतु क्षेत्र में पाए गए रेत और चट्टानों की उम्र लगभग 7000 साल से भी ज्यादा हो सकती है। कुछ अन्य शोधों ने इस उम्र को 18000 साल तक पुराना भी बताया। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि ये संरचना मानव सभ्यता के कई प्राचीन दौरों से भी पुरानी हो सकती है। और यहीं से बहस और भी तेज हो गई। जब वैज्ञानिकों ने राम सेतु की संरचना को ध्यान से देखा तो उन्होंने पाया कि कई जगहों पर रेत की परत के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं। सामान्यतः प्राकृतिक संरचनाओं में पत्थर नीचे होते हैं और रेत ऊपर, लेकिन यहाँ स्थिति उल्टी थी, जैसे किसी ने पहले रेत डाली हो और फिर उसके ऊपर पत्थर रखे हों। ये खोज और भी ज्यादा रहस्यमयी थी।
कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि अगर ये संरचना मानव निर्मित है तो ये मानव इतिहास की सबसे पुरानी इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक हो सकती है। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले एक ऐसी सेना जो जंगलों और पहाड़ों से विशाल पत्थर लाकर समुद्र के बीच एक पुल बना देती है। अगर ये सच है तो प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग क्षमता आज की सोच से भी आगे हो सकती थी। हालांकि सभी वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं हैं। कुछ भूवैज्ञानिक कहते हैं कि राम सेतु सिर्फ प्राकृतिक सैंड बैंक और कोरल संरचना है। समुद्र की लहरें और धाराएं हजारों साल में ऐसी संरचनाएं बना सकती हैं। लेकिन फिर भी कुछ सवाल आज भी अनसुलझे हैं। अगर राम सेतु सिर्फ प्राकृतिक संरचना है तो वो इतनी सीधी और श्रृंखला जैसी क्यों दिखती है? और क्यों वो ठीक उसी स्थान पर है जहां रामायण में पुल बनने का वर्णन मिलता है? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर इतिहास और आस्था कहीं न कहीं सच के करीब हैं? राम सेतु का रहस्य आज भी समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ है। आस्था कहती है ये भगवान राम की लीला है। वैज्ञानिक कहते हैं ये प्रकृति का निर्माण है। लेकिन सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। और जब तक इस रहस्य का पूरा सच सामने नहीं आता, राम सेतु दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना रहेगा। क्योंकि कभी-कभी इतिहास कहानियों से भी ज्यादा रहस्यमय होता है।